अफगानिस्तान के मरगा इलाके में धमाके से 10 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादद जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये इलाका कमांडर खारिजी अख्तर मोहम्मद मरकज से मुंसलिक है। जलालाबाद के जिला कामी में भी 2 अहदाफ जेट तैयारों से निशाना बनाए गए। अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया के इलाके बरमल में दहशतगर्दों के ठिकाने पर धमाके के नतीजे में कई दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद पख्तिया में मारा गया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी से दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगान सरहद पर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है। वफाकी वजारत इत्तलात के मुताबिक हालिया खुदकुश बम धमाकों के बाद, जिनमें इस्लामाबाद के एक इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में एक वाक़या हुआ और माह रमज़ान के दौरान बन्नू में पेश आने वाला एक और वाक़या शामिल है। पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ ख़वारिज ने अपनी अफगानिस्तान में कायम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर की हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनल ख़वारिज और उससे मुंसलिक गिरोहों और इस्लामिक स्टेट खरासान ने भी कबूल की। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर पाकिस्तान अफगान सरहदी इलाके में फितनल ख़वारिज से वाबस्ता पाकिस्तानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट खरासान के 7 दहशतगर्द कैंपों और ठिकानों को नहायत दुरुस्तगी और महारत के साथ निशाना बनाया है। इसी हवाले से बात करते हैं दिफाई तजियाकार कमर चीमा से। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब और दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर चीमा साहब से। सर बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ठिकाने को निशाना बनाया है, क्या कहेंगे आप इस पे? है ना कि किस तरह अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सस्ती जंग लड़ना चाहता है इंडिया समझता है कि कन्वेंशनल जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे तो जहाज गिरते हैं। हम रोज ये बताते हैं दुनिया को कि इतने जहाज गिरे वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप रोज बताते हैं कि मैंने सीज फायर कराया और मैंने ये किया। तो इंडिया ने ये महसूस किया कि ये तो हम डायरेक्ट लड़ेंगे तो एक डिफरेंट नैरेटिव दुनिया में बनता है। तो ये प्रॉक्सीज हैं। सो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत सारे प्लेयर्स के हाथों में खेल रहे हैं। पिछले 11 साल 12 साल से नरेंद्र मोदी की एक ही एफर्ट थी कि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान की आइसोलेशन होनी चाहिए, ये उनकी एफर्ट थी। पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट हो गया है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान अंदर से मजबूत है और इसकी आर्म फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान का डिफेंस कर रही हैं। अभी आप देखें जिस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मिलिट्री डिप्लोमेसी जो हमारी थी, ग्लोबली हम रेलिवेंट हुए हैं। वो समझते हैं ये तो फिर ग्लोबल स्टेज पे सामने आ गए। आप देखें ना कि आप कितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान की मुलाकातें हो रही हैं। आप इमेजिन करें कि हम 2020 से लेकर 24 तक हमारी जो है वो टेलीफोन कॉल नहीं सुनी जाती थी व्हाइट हाउस के अंदर, और अब हम रेलिवेंट हैं क्योंकि हमने बताया कि हम कितना मजबूत मुल्क हैं। अमेरिकन को ये कहें कि ये जो आपकी भी इन्वेस्टमेंट है इसको खतरे में डालने की जो कोशिशें की जा रही हैं, और अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की एक पनाहगाह है। जिस तरह 2002 में थी उसी तरह 2026 में भी उसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है, लेकिन भारत इतना कॉम्प्लेक्स मुल्क है जो उसको ऑपरेशन संदूर 1 में मार पड़ी है। मार का हक में जिस तरीके से हमारे सिविल डिफेंस फोर्सेज ने, फील्ड मार्शल ने इनको मारा है और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान मुसल्लह फौज कितनी स्ट्रॉन्ग है, और फिर एक इतना गैर जिम्मेदार मुल्क के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक न्यूक्लियर मुल्क हमसाया मुल्कों पर अटैक कर दे विदाउट रियलाइजिंग के इसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट जो हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो बहुत स्ट्रेंथ शो किया है। पाकिस्तान इज ऑल द राइट टू फॉर इंडियन। प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करनी चाहिए, बड़ी खुल करनी चाहिए कि आप इतना वेपन छोड़ गए, आप उनको अभी पेरेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, हर वीकली कर रहे हैं, स्टॉप दिस ओपनिंग। ये सारा पैसा ये टेररिज्म की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करें, मदद भी डोंट कि हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दें, पर मिलिट्री सपोर्ट होते हैं। आप उनको इतना वेपन छोड़ के आ गए हैं, वो हम सारा हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। कल को यहाँ से निकलेंगे तो पूरा ग्लोबल में ग्लोबली फैल जाएंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, 24 टैक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बट रिपोर्ट डजंट मैटर, इट शुड बी एक्टिव। यूनाइटेड नेशन शुड गिव स्पेसिफिक ऑर्डर अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को कि जी आपने सब कुछ किया, गो एंड सपोर्ट पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए उसको। अफगानिस्तान जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सेंटर बना हुआ है दहशतगर्दी का, पूरी दुनिया में फैला रहा है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान को तो एक कह लें कि आई वुड कॉल इट कि एक्जिस्टेंशियल थ्रेट इन्होंने क्रिएट किया जी पाकिस्तान के, और जो इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ पे हार्बर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इक्विप करते हैं,
तो देवर आस्किंग फॉर इट, ये टारगेट किए गए हैं। ये वही ठिकान जहां पर इनकी वो लीडरशिप मौजूद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खास तौर पर, जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। तो आई थिंक अफगानिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने एक फ्रिक्शन वैसे भी चाह रहा था, और उसका उन्होंने वो फ्रिक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि वो पावर में ताकि रह सके। वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट तो है नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हम 2-3 दिनों से ये महसूस कर रहे थे, और कल भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पुश कर रहे हैं पाकिस्तान को टू रिस्पॉन्ड इन द काइनेटिक डोमेन। इट इज नॉट अ गुड चॉइस, बट पाकिस्तान की मजबूरी है, ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है जी। कतर जैसा मुल्क जिन्होंने इनको इतना सपोर्ट किया, कतर ने तो इनको गुड ऑफिसेज दिए रखे अपने, वो भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनको तो कंट्रोल इज विद समबडी एल्स। ये कहने को तो अफगान तालिबान की एक अबूरी हुकूमत है, लेकिन इसका कंट्रोल अब प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स के पास है, और जिस इम्प्यूनिटी